पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ इंडस्ट्री की दो ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है। एंड आई थिंक वो लोग दोस्त हैं, वो बड़ी सारी परेशानी होती है आपस में लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आयशा एंड यशस्वी हु इज विद अस राइट। Hey! Hello! सो पहले तो कंग्रेचुलेशंस। ये अभी सीजन 3 है या सीजन 2.5 है, मैं कहूँ इसको कौन सा सीजन है? ये सीजन 1.5 है। तो तो बेसिकली अराउंड आफ्टर सीजन 1 एंड बिफोर सीजन 2 के आसपास होने वाली स्मॉल स्मॉल थिंग्स इज व्हाट ऑडिबल का अडल्टिंग सीजन 1, ऑडिबल का तो सीजन 1 है ये। 20 एपिसोड्स विल बी ड्रॉपिंग, फ्रेश फुल न्यूली रिटन एपिसोड्स। सो आयशा, आई मस्ट आस्क यू, ऑडिबल्स वाला चमत्कार कैसे हुआ? मतलब अब तक तो हम देखते हैं, अभी सिर्फ सुनेंगे आप लोग को ना। हमें भी इट वाज एक्चुअली अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस। हमें भी पता नहीं था कि ये कभी फ्यूचर में होगा, पर इस बार हमने जब सीजन 3 शूट किया तो उसके साथ हमें पता चला था कि हम ऑडिबल का शो भी शूट कर रहे हैं। तो वी वर वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो ऑडिबल का शो है ये 20 एपिसोड्स हैं इसमें। तो जो जो चीजें और जो 3 सीजन हमने शूट कर रहे हैं वीडियो के, उसमें 15 एपिसोड्स हैं। तो दिस इज बिगर, दिस इज गोइंग टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। इट्स सच एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। एक तो आप सुन रहे हो तो आपको लगता है कि आप इन दोनों लड़कियों के साथ हो, जो भी आपके साथ हो रहा है। और जो जो चीजें हम बहुत टच एंड गो करते थे वीडियो शो में, वो इसमें हमने प्रॉपरली डिस्कस की है। और नए एपिसोड्स हैं, नए सिचुएशंस हैं। और अडल्टिंग ऐसी चीज है, आप 40 साल की भी हो जाए, आप चीजें सीख ही रहे होते हो। यू आर स्टिल अडल्टिंग। तो वो पूरी चीज इन 20 एपिसोड्स में दिखाई है, विच वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। एंड व्हाट यशस्विनी हैज टू से अबाउट अडल्टिंग। मैंने बिल्कुल नाम सही कर दिया। बिल्कुल 10 पॉइंट्स। थैंक यू। सेम आयशा ने मस्त में ऐसा कंसाइज में समझाया, बिकॉज अडल्टिंग इज नेवर एंडिंग। इवन आई फील लाइक माय पेरेंट्स आर आल्सो स्टिल अडल्टिंग बिकॉज नाउ दे आर आल्सो डीलिंग विद किड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक सीख के थोड़ी ना आए कि बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, हाउ टू डील विद अ 28-year-old 30-something-year-old। दे आर आल्सो डीलिंग विद इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आई फील लाइक अडल्टिंग ऐसा शो है जो हम मतलब 90 साल की उम्र तक भी रे और निखत शो बना सकते हैं। वो चलता ही रहेगा क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी समथिंग टू टॉक अबाउट। मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, बीइंग एक्टर्स आप दोनों से ही, कि स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, है ना? हाउ यू फेल्ट दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग ऑन टीवी और वेब और लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? किस तरह से अलग था एंड हाउ मच डिड यू एंजॉय दिस प्रोसेस? स्टार्टिंग विद यू आयशा। एक चीज जो हम यशस्वी और मैं भी बहुत डिस्कस करते हैं और हम बाकी इंटरव्यूज में भी कह रहे हैं कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो ना, तो बहुत इजी हो जाता है। मतलब ऐसा होता है इजी इन द सेंस कि इफ आई एम फीलिंग इट, देयर इज अ फीलिंग इन माय हार्ट, वो आपकी आंखों में दिखती है, आपके चेहरे पे दिखती है और वो ऑडियंस तक ट्रांसलेट हो जाती है। जो हैंडीकैप है वॉइस शोज में, क्योंकि अब आप कितना भी फील कर लो, मगर 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 जो अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी फ्लैट है तो वो नहीं आने वाली। या अगर आप सोचोगे कि नहीं ना, मैं ये डायलॉग इस तरह बोलूंगा तो, या बोलूंगी और वो ही मेरा है, नहीं, जो सुनाई दे रहा है वो ही सच है। सो जस्ट टू गेट इन टू दैट स्पेस, टू ऑल्सो ब्रेक आवर थॉट प्रोसेस। मैं बहुत स्टक थी कि नहीं, मैं एक्टिंग ऐसे करती हूँ तो मैं वॉइस भी ऐसे करूंगी। एंड लिसनिंग टू इट एंड रियलाइजिंग नहीं, ऐसे नहीं होता है। हर मीडियम के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है, हर मीडियम को समझना अलग चीज है। एंड एक्टिंग ऑब्वियसली हेल्प्स द वॉइस एंड वॉइस हेल्प्स इन द एक्टिंग। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। हमारे डायरेक्टर जो है, इज अ वेरी वेरी सीनियर डायरेक्टर इन द वॉइस स्पेस। तो उन्होंने हमें समझाया, हमें सुनाया। Yes, and that's how we sort of learned whatever little I think we've learned and managed to pull off. Okay. Yashaswini, something on that? Yeah, like what Aisha said कि ये एक हैंगअप तो मेरा भी था कि जब हम आए कि देयर इज अ specific style of acting. I tend to want to keep it as natural as possible. पर अगर हम ऑडियो ही खाली सुन रहे हैं तो इवन इफ एक्चुअली इन रियल लाइफ आई बी लाइक हाँ ठीक है कर लेते हैं, बट अगर आप खाली सुन रहे हो हाँ ठीक है कर लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली वो इंसान के चेहरे पे क्या चल रहा है। तो उसके लिए यू हैव टू फाइंड दैट इमोशन एंड एवरीथिंग व्हिच लाइक आयशा सेड द डायरेक्टर रियली हेल्प्ड अस, and then you start creating a different form of practice only, form of skill set only, that is specific only for this medium. In fact, I want both of your parents are like versatile actors.
आयशा आपकी भी मदर एक एक्टर है, और इनफैक्ट यशस्विनी योर फादर, सो आप लोग उनसे डिस्कस करते हो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में? इवन दिस आई वुड लव टू नो दैट. I don't really. My dad has kept a very ऐसा open one hand distance treatment about the whole acting situation. कभी कोई ऐसा कुछ मतलब मेरी दुनिया खत्म हो रही है, मैं इतना स्ट्रेस हो गई, तो मैं पापा के पास जाती हूँ. नहीं तो हमारा बहुत ही you do your own thing kind of arrangement है. But sometimes when he gets excited, he'll like ऐसा come and talk to me about it, and I'll go to him about it. I think initially मुझे, because I started also when I was 16 years old, तो इनिशियली मुझे मम्मी से नहीं पूछना था, बिकॉज यू नो आप बचपन में रिबेलियस नेचर होता है कि नहीं मुझे पता है मैं फिगर आउट कर लूंगी. फिर थोड़े थोड़े करके काम होने लगा, चीजें आने लगी, तो देन मॉम वाज लाइक ठीक है नाउ यू नो एंड यू आर लर्निंग, तो अब मैं क्या ही बताऊं. बट अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है वेयर डिजिटल इज वेरी न्यू फॉर माई मदर, एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर फिल्म्स एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर लॉन्गर फॉर्मेट. तो अब हम लोग बैठ के बात करते हैं वेर कभी कभी हम अपने ऑडिशन, मम्मी कोई ऑडिशन दे के आ रही है, मैं कोई ऑडिशन दे के आ रही हूँ, एंड देन वी टॉक अबाउट कि वो ऐसा था, फिर वैसा हुआ, और फिर ये हुआ. तो बेसिकली इट्स लाइक इट्स अ वेरी फ्रेंडली स्पेस. लाइक आई वुड टॉक टू माय अदर फ्रेंड्स हु आर एक्टर्स. हम कभी कभी बैठ के हम लाइक अरे 4 पेज का सीन है, सो हम लाइक 4 पेज का सीन कौन रखता है, ये क्या बात होती है ये. सो यू नो दैट्स द कन्वर्सेशंस वी हैव. एब्सोल्युटली अमेजिंग. वैसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आप लोग ने बताया ना कि ये 1.5वां सीजन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच का सीजन है, बट वी हैव सीन फर्स्ट सेकंड सीजन, अभी हमारे हिसाब से ये तीसरा ही था. तो आई वाज अ बिट कंफ्यूज, मैंने कहा यार ये तीसरा सीजन है लेकिन ऑडिबल्स पे आ रहा है, मैंने समझा, बोले नहीं नहीं ये आप उनसे ही पूछ लेना कि ये 1.5वां सीजन. मैंने कहा ऑल राइट. अभी मैं चाहती हूँ जब 2 सीजन कर लेते हैं और फिर ये 1.5 सीजन करना होता है, तो क्या फर्स्ट सीजन के ट्रेड्स और सेकंड सीजन के जो ट्रेड्स हैं वो मिक्स एंड मैच होते हैं या वो रहते हैं कैरेक्टर्स के साथ? स्टार्टिंग विद यू यशस्विनी. आई थिंक बहुत ही सॉर्ट ऑफ इजी था, क्योंकि वो राइटिंग भी वो टाइम रिफ्लेक्ट करती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे परफॉर्मेंस स्टाइल में भी सीजन 1 के से कंटिन्यू करने वाला इमोशन आ रहा था. इवन दो द गर्ल्स हैव ग्रोन अप एंड द लास्ट टाइम वी डिड was season 3 which is on mini TV, it was so easy to come back to this because you know exactly what is going to happen also, and you know where you've come in from, so it was very easy to fit into it. Yeah, Aisha, you? Yeah, because जो script है actually at least when I read it I was very excited because I feel like same thing कि जब हम शूट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट, फॉर्मेट का एक कंस्ट्रेंट होता है, जो आप 5 एपिसोड में इतनी सारी चीजें दिखा नहीं सकते. तो जब हमने 20 एपिसोड ऑडियो की स्क्रिप्ट, एंड आई रियली लव द स्क्रिप्ट, लाइक आई जेन्युइनली हैव अ बायस टुवर्ड्स द ऑडियो स्क्रिप्ट बिकॉज बहुत सारी चीजें कवर हुई है, तो इट वाज वेरी इजी टू फॉल बैक इनटू इट बिकॉज द राइटिंग इज समथिंग दैट रियली हेल्प्ड अस. तो निखत और रे हम समझ गए क्योंकि हमने 3 सीजन शूट किए हैं उसके. हमने कैरेक्टर्स बनाए बेस्ड ऑन आवर पर्सनालिटीज, तो वो इजी है. तो राइटिंग इज समथिंग जस्ट दैट लाइक fully took us in that place. Ties it up together. And both of you, since you are from Bombay only, दोनों आप लोग बॉम्बे से हो, और ये जो लाइक एडल्टिंग है ये दिखाता है कि बम्बई की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है. अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं समझती हूँ, बिकॉज मैं दिल्ली टू मुंबई शिफ्ट हुई हूँ, तो आई नो दैट है ना, बड़ी डिफिकल्ट आई नो. बट देन आप लोग ऑब्वियसली उतना मुश्किल नहीं होगा. बट जब ये ऑफर हुआ था, so was that a question in your mind कि आप अलग अलग टाउन से आ रहे हो? being actors, obviously I know कि खुद को कैरेक्टर में ढालना is one thing, but what was the basic thing that you asked the director कि हमारे लिए ये मुश्किल कैसे हो सकता है, like ऐसा? Actually for me I was very excited. Somehow मेरे जितने close friends हैं सब बॉम्बे के बाहर से हैं. मतलब I think एक या 2 ही दोस्त, आई थिंक यशस्विनी और आयुषी ऐसे दोस्त हैं, एंड रोहन आई थिंक, जो बॉम्बे से हैं. बाकी में जितने और फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो सब आउट ऑफ बॉम्बे. तो मैं उनके, एंड आई हैव ग्रोन अप इन माय फ्रेंड्स हाउसेस. मतलब आई एम कॉन्स्टेंटली एट सम फ्रेंड्स हाउस और सम और द अदर्स हाउस. तो वो रेंट पे रह रहे हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं रेंट पे रह रही हूँ. उनकी मेड नहीं आई, सो नाउ आई एम थिंकिंग अरे घर साफ नहीं है क्योंकि उनकी मेड नहीं आई, यू नो. सो दोस आर द एक्सपीरियंसेस आई वाज वेरी क्लोज टू. Of course, it's way easier for me. I have my house, and I completely understand how it is if someone's shifting from another. I can't imagine. अगर कोई मुझे कह दे कि you know shift to another city and have a life,
आई डोंट नो हाउ आई मैनेज, बट थैंकफुली बिकॉज माई फ्रेंड्स वर देयर, तो उनकी लाइफ देख देख के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी. जैसे बहुत सारी चीजें आई थिंक अडल्टिंग की शूट के लिए ना, एक प्रमोशनल वीडियो के लिए थी, वेर हमने एक, सॉरी आई एम डाइवर्टिंग, आई एम टेकिंग लिटिल टाइम, बट एक हमने सीन ऐड किया था कि दिस हैपेंड इन माय फ्रेंड्स आउट की हाउस की, उसके सारे चम्मच गायब हो गए. एंड शी इज थिंकिंग कि चम्मच कहाँ गए सारे, मतलब ये क्या मेड चुरा रही है या क्या हो रहा है. एंड हर रूममेट टोल्ड हर दैट हाँ यार ये ना मेड शायद चम्मच चुरा रही है. एंड द फ्रेंड ओपन द फ्रिज एंड रियलाइज सारे खाने में ना चम्मच रखे हुए हैं. सो things like that which happened to my friends Yeah. could like make it part of the show, so it was very easy to bridge that gap. Okay, and Yashaswini, what you felt when this was offered to you? I too was very excited because I love the idea of just this two girls story, friendship story, and it was very. It wasn't trying to be anything. मतलब कुछ एक्स्ट्रा मैसेज और ये और वो हम लड़कों के उसमें पढ़ रहे हैं और बॉस का डर है, वो सब इतना सीरियस टॉपिक्स नहीं थे. बहुत ही सहजता से कैसे अडल्टिंग होती है, कैसे स्ट्रगल्स के साथ कोई इंसान जी सकता है, वो विजिट हो रहे थे. तो वो आइडिया से मैं काफी एक्साइटेड थी. प्लस एज अ चाइल्ड, बिकॉज जैसा आपने कहा, आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो if I want to be an actor, there's no reason for me to leave Bombay. Like there's no scope for me to leave Bombay and go somewhere else. पर मुझे हमेशा से यही रहा है कि मैं कहीं जाके मूव करूं, अकेले रहूं, अडल्टिंग खुद करूं. तो वो मुझे इस शो के थ्रू लिव करने मिला कि एटलीस्ट मैं एक्टिंग में तो मुझे थोड़ी सी मेरे अंदर की अडल्टिंग निकल सके. बार्सिलोना तो जाना था, बार्सिलोना तो जाना ही था, है ना? हाँ करेक्ट. तो वो प्लस माय ब्रदर लिव्स इन अंधेरी. वो बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग ही डिसाइडेड कि अगर वो अकेले रहे तो उसके लिए बेटर होगा. लाइक देन आयशा सेड, फ्रेंड्स हु लिव बाय देमसेल्व्स, हु कम फ्रॉम कॉलेज एंड एवरीथिंग. तो थोड़ा बहुत तो दिखता रहता है कि व्हाट इज दैट लाइफ लाइक, और वो इंटरेस्ट तो मुझे था ही. तो मैंने फिर यहाँ चैनलाइज कर दिया कि मम्मी पापा तो जाने नहीं देंगे, शो ही कर लेते हैं. क्या बात है. तो मम्मी पापा ये तो देख रहे हैं ना इंटरव्यू. हाँ मम्मी पापा ये जाने दो ना, बस अभी हो गया, 28 साल की हो गई. अच्छा, मुझे ले लेने दो घर. लगती है हमेशा से, मुझे लगता है कि थोड़ा वेस्टर्नाइज कल्चर है, मतलब है ना, लोगों को आपको लाइक जज करना नहीं है, जज नहीं करते हैं लोग आपको, या लाइफ अगर डिफिकल्ट भी है तो इट लाइक टीचेस यू मेनी थिंग्स, है ना. आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं व्हेन आप एडल्टिंग स्टेज में हो और आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो पेरेंट्स के बिना. सो वो एक अलग तरह के लेसन्स हमको देता है. हाउ मच बोथ ऑफ यू अग्री टू दैट? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम when we grow up, I was recently having this conversation with my brother and my parents also, कि हमारा जो कल्चर है, हम बहुत ही फैमिली यूनिट पे, हमारा बहुत ही कम्युनिटी ड्रिवन कल्चर है. एंड इट्स वेरी नर्चरिंग, बट समटाइम्स वो एक तरह की जो सेल्फ ग्रोथ होती है ना, उसके लिए कभी कभी अकेला रहना इम्पोर्टेंट होता है. तभी आप खुद के अंदर की चीजें समझ पाते हो, दूसरों को समझ पाते हो, उनकी अहमियत क्या है आपकी लाइफ में, आपकी अहमियत क्या है उनकी लाइफ में. वो सब छोटी छोटी जो नुआंसेस हैं वो सीखने मिलती हैं. एंड प्लस खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, ये सब तो लाइफ स्किल्स तो सीखनी ही चाहिए इंसान को. तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाती है. तो आई थिंक इट्स आई ऑनेस्टली, बट ऑल्सो बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, तो वो उसके ऊपर भी जा सकता है कि मुझे तो सही लगेगा ही. तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट ऑफ पैसेज है कि थोड़ा सा समय तो एटलीस्ट हर बच्चे को आफ्टर द एज ऑफ लाइक 18 टू और व्हाटएवर 25 इश में एटलीस्ट कुछ साल तो अकेले रह के एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, ताकि वो खुद को समझ सके कि वो कैसे इंसान बनना चाहते हैं, खुद को समझ सके, और जिनके साथ रहने वाले हैं उनकी जिंदगी भी थोड़ी आसान उनको अप्रिशिएट कर सके. बिकॉज आई हैव रियलाइज दिस, मतलब आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अब हम हॉलीडेज पे जाने लगे हैं, सो वी टेक अप हाउसेस, मतलब वील टेक अ हाउस जहाँ पे सब साथ में रह रहे हैं, यू नो, खाना खा रहे हैं और व्हाटएवर. जो फ्रेंड्स पेरेंट्स के साथ रहते हैं इंक्लूडिंग मी, वो इतने बदतमीज होते हैं, अपनी प्लेट वहीं छोड़ देंगे बाहर, खाना कैसे भी पड़ा हुआ है. और जो फ्रेंड्स अकेले रहते हैं, जो फ्रेंड्स बॉम्बे आए हैं काम के लिए, दे आर सो वेल बिहेव्ड.
उनकी प्लेट्स धुल के रखी हुई होती हैं साइड में, उनके जो लेफ्ट ओवर खाना है वो डस्टबिन में जाता है, देन आई रियलाइज यार अब ये पैक तो, होके फ्रिज के अंदर जाता है। एंड इट्स अ वेरी, इट माइट सीम लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग, बट आप जब लोगों के साथ रहते हो ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करने लगती है। एंड देन आई रियलाइज कि यार हम इतने प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि हम अपने घर में, हमारी मम्मी कर लेती हैं सारी चीजें, और मदर विल मेक श्योर कि हमारे बच्चे की सारी चीजें हो। एंड फिर जब आप बड़े हो गए एंड यू विल स्टार्ट लिविंग विद योर पार्टनर, एंड I've seen it with boys, a lot of my guy friends, जो मतलब खाना ऐसी छोड़ देंगे, प्लेट ऐसी छोड़ देंगे, मैं सोचती हूँ इनकी शादियां होंगी तो इनकी बीवियां तो मारेंगी इन्हें। So like I think these things you have to learn, you have to live by yourself, और आपको समझ आती है। बट मैं यही अंत में बोलने वाली थी, देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट somebody taking care of themselves. जब उनको पता है कि अब मुझे इतना ये खाना, ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, एंड यू आर लाइक वाओ, ये तो बहुत सही इंसान है यार। तो ये एक ये ट्रेट हम क्यों किसी को डिप्राइव करें? सबको ये सीखना चाहिए, सबको ये अट्रैक्टिवनेस फील होनी चाहिए। तो रहो अकेले, सीखो ये सब। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आप लोग तो पहले से दोस्त हो ना, पहले से अच्छे से जानते हो ना एक दूसरे को? नहीं, इस शो पे ही मिले हम। लगता तो ऐसा ही है मुझे। अब हो गए ना इतने साल। सीजन हाँ, 1 में हमारी दोस्ती थोड़ी होनी शुरू हुई और उसके बाद से हम 2018 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? करेक्ट। Yes. ये तो ऑलमोस्ट बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स नाउ। Yeah. I think this happens when you're working together. Either you really go up away and you really can't stand each other, but if you come together तो फिर वो ऐसा, अब हमारा जो रिलेशनशिप है वो पहले वर्क फ्रेंड्स वाला था कि सिर्फ काम की बात करेंगे, फिर then you are spending so many hours together, you're shooting together, और हमारी लाइफ में जो situations थी, sometimes I was at a good place and Yashaswini was going through something, so I would take care of her. Sometimes I was in a low space and she was taking care of me. So, you only have each other and you realize that over the years. So I think that's something that's like kept us together like that. Yeah, so now we're friends that sometimes work together. We've made the jump. Oh, that's so sweet. Yeah. And I wish कि इस सीजन में आपका जो फ्रेंडशिप है वो और ज्यादा इवॉल्व हो, प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाए, मिसएडवेंचर्स थोड़े कम हो जाए, लेकिन हैप्पीनेस थोड़ी ऐड हो जाए और हम सबको भी काफी कुछ सीखने को मिले। Yes, definitely. Thank you so much. Thank you so much, both of you, for talking to us on Punjab Keshri Navodaya Times. All the very best. Thank you so much. Bye bye.